हेलो बच्चों, जय हिंद। चलो बच्चों, आज मैं लेक्चर शुरू करता हूं बच्चों। एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें बच्चे लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैथोड रे बच्चों। तो ध्यान रहे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों की खोज का रहस्य बहुत थोड़ा सा क्रिटिकल है। सबसे पहले बच्चों दो साइंटिस्ट आए थे, विलियम क्रुक और जूलियस प्लकर। दो ऐसे साइंटिस्ट आए, ये बात है बच्चों लगभग 1879 की बच्चों। 1879 में दो साइंटिस्ट आए, उन्होंने बच्चों देखा, क्या देखा जरा देखो बच्चों। तो इन्होंने देखा बच्चों आपका विलियम क्रुक थे बच्चों, क्रुक एंड जे प्लकर थे बच्चों। इन्होंने पाया, ये कहानी है बच्चों शुरू होती है 1879 की। तो जो गैस होती हैं बच्चों, गैस ये होती हैं बच्चों बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ करंट। तो जो करंट होती है बच्चों, इसकी गैसें बैड कंडक्टर होती है एट सिंपल प्रेशर बच्चों। सिंपल प्रेशर, सिंपल प्रेशर क्या होता है बच्चों? एक एटीएम जो यहाँ का प्रेशर है। तो कहानी इसकी बड़ी मज़ेदार है बच्चों कि उन्होंने क्या किया कि जो बिजली कड़कती है बच्चों, थंडरिंग होती है, तो ये जो बिजली का जो कड़कना होता है, उन्होंने सोचा कि बिजली क्यों कड़क रही है। तो उन्होंने वैसा एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश किया इन लैब में बच्चों। तो जैसे जैसे हम ऊपर चले जाते हैं बच्चों, प्रेशर कम होने लगता है और जो एयर का डेंसिटी होती है वो भी कम होने लगती है। तो जब कम प्रेशर पर अब चार्ज, अब बादल क्या होते हैं बच्चों, घिसते रहते, तो ये चार्ज हो जाते हैं। तो चार्ज होने के कारण जो उसमें करंट आ रही थी, आखिर ये है क्या चीज़? पृथ्वी पर, अर्थ पर क्यों बिजली गिरती है? इसी का इन्होंने बच्चों एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, तो देखा यहाँ तो करंट में जो गैस है बच्चों, यहाँ तो करंट बैड कंडक्टर है, लेकिन ऊपर जाने पर क्या होता है, वो गुड कंडक्टर हो जाती है। इसके लिए उन्होंने एक लैब में भी एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने किया क्या बच्चों, इन्होंने देखा कि जो ऑर्डिनरी प्रेशर होता है वन एटमॉस्फेयर या 76 इतना मिलीमीटर एच जी बच्चों, इस पर गैस जो होती हैं वो क्या होती है, बैड कंडक्टर होती है। लेकिन जब हम इनका प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, प्रेशर को इन्होंने क्या किया बच्चों, घटाया, तो वैक्यूम कर दिया। उसमें से जो गैस उन्होंने लिया था, हैं, एक कांच की ट्यूब में बच्चों, जिसे हम कहते हैं आपका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब, उन्होंने कांच, ये हार्ड कांच में उन्होंने एक गैस भर दिया और इसके बाद वहां पर बच्चों सक्शन पंप द्वारा वहां पर उन्होंने क्या किया, वैक्यूम क्रिएट किया। वैक्यूम जैसे ऊपर जाने पर एटमॉस्फेयर में गैसें धीरे धीरे कम होती है, वही चीज़ इन्होंने किया। और जब उन्होंने इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉजिटिव और नेगेटिव से जोड़ दिया, तो उसे कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। इन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। तो इन्होंने पाया बच्चों, जैसे जैसे हम प्रेशर, इन्होंने क्या पाया, जैसे जैसे प्रेशर को हम घटा रहे हैं, उसमें जो गैस बची हुई है वो गुड कंडक्टर हो रही है। मतलब इसके सर्किट में बच्चों, ठीक है, ये करंट पास होने लगी। तो उन्होंने पाया कि जैसे जैसे प्रेशर को घटाते चले जाते हैं, जो बची हुई गैस है बच्चों, वो धीरे धीरे गुड कंडक्टर होने लगती है। इसी बेस पर जो जे थॉम्सन, जो इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे बच्चों, उन्होंने एक ट्यूब बनाई जिसे कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। हालांकि बेस रखा गया था बच्चों आपका 1879 में ही बच्चों, ये बेस 1879 में ही रख दिया गया था। अब विलियम क्रुक्स और इन्होंने तो बाद में एक्सपेरिमेंटली जब उन्होंने देखा बच्चों, जैसे जैसे प्रेशर को घटाया जाता है वैसे वैसे इनविजिबल रे निकलती हैं। अब आप कहेंगे सर इनविजिबल रे निकलती है तो दिखाई कैसे देती हैं? जब ये ग्लास ट्यूब पर पड़ती हैं बच्चों, तो तमाम तरह के रंग बिखेरती हैं। जब प्रेशर हम 10⁻² मिलीमीटर से 10⁻⁴ तक ले जाते हैं, तो जैसे जैसे प्रेशर घटाते चले जाते हैं, तो हम देखते हैं बच्चों ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब जो ली गई है, उसमें जो इसका कलर है बच्चों बदलता रहता है। और जब 10⁻⁴ मिलीमीटर एच कर दिया जाता है, तो जो गैस आती है बच्चों, वहां पर ग्रीन लाइट बिखेरती है। चूंकि ये कैथोड से निकल रही थी, इसीलिए इनको कहा गया बच्चों कैथोड रे। और जब प्रेशर को इन्होंने डिक्रीज कर दिया 10⁻² से लेकर के 10⁻⁴, इतना मिलीमीटर एच जी बच्चों, बैरोमीटर में इतना मिलीमीटर, इतने से घटा कितना कर दिया, तो ये जो गैस होती है बच्चों, जो गैस थी वो क्या हो गई, गुड कंडक्टर हो गई। और जैसे जैसे इन्होंने प्रेशर को धीरे धीरे चेंज करना शुरू किया,
वैसे वैसे इनमें कलर ऑफ जो इन्फ्लोरेंसेस होती हैं बच्चों वो बदलती चली गई। तो ये करता क्या है, इनकी खास विशेषता होती बच्चों। अब उन्होंने क्या किया कि जो कैथोड था बच्चों, कैथोड की तरफ जब कोई भी एक बैरियर लगा दिया तो इधर चमकना बंद हो जाता। इसका मतलब कैथोड रे से कुछ ऐसी रे निकल रही जो हमको तो दिखाई नहीं देती बच्चों, लेकिन ग्लास पर पड़ने पर वो ग्रीन लाइट इमिट कर रही हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का बच्चों फ्लोरेसेंस उत्पन्न कर रही थी, प्रतिदीप्त उत्पन्न कर रही थी। और चूंकि ये कैथोड से निकलती थी इसीलिए इसे बच्चों कैथोड रे कहा गया। बाद में इसी पर बच्चों क्रुक नलिका या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब बनाई गई और इसी को एक्सपेरिमेंट से जे थॉमसन ने बच्चों, जे थॉमसन ने क्या किया, इसको एक्सपेरिमेंट में डाला और एक्सपेरिमेंट करके पाया कि कोई भी गैस यहाँ पर भर दी जाती बच्चों हर समय कैथोड से इनविजिबल ले निकलती हैं। जब बाद में उन्होंने इसकी स्टडी किया बच्चों, इसका इन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि चाहे कोई भी गैस ले लेते हैं बच्चों, जो पार्टिकल निकल रहे हैं वो एक ही नेचर के हैं। ठीक है, और उसी को उन्होंने इलेक्ट्रॉन की संज्ञा दे दी बच्चों। उन्होंने कहा ये इलेक्ट्रॉन है। हालांकि इलेक्ट्रॉन का नाम लॉरेंज ने दिया था बच्चों, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बीम होते हैं ये इन्होंने कोई नाम नहीं दिया था। उसी को बाद में एक कहा गया बच्चों, यह एक प्रकार का फंडामेंटल पार्टिकल होता है जो कि सभी गैसों में, गैस किसकी बनी होती है बच्चों, एटम की, तो सभी गैसों में पाया जाता है। और बाद में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी, लेकिन नींव रख दी थी बच्चों विलियम क्रुक और जूलियस प्लकर ने। ठीक है, उन्होंने वैसा वातावरण क्रिएट किया जो ऊपर था जहां पर बिजली चमकती है बच्चों। तो जिस प्रकार से बिजली चमक चमक के पृथ्वी पर आती है उसी तरह से कैथोड से इनविजिबल रे बच्चों आती हैं और इसके बाद जब ग्लास पर पड़ती हैं तो ग्रीन लाइट बिखेरती हैं। चूंकि ये कैथोड से निकल रही थी इसलिए इसे कैथोड रे कहा गया बच्चों। ठीक है, और अब बाद में पता गया कि इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसलिए कैथोड रे कुछ नहीं होती बच्चों, दैट इज ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों। इलेक्ट्रॉन के पुंज होते हैं। बीम का क्या मतलब होता है बच्चों, पुंज। तो इलेक्ट्रॉन के एक प्रकार के ये पुंज होते हैं बच्चों। बाद में इसी को इलेक्ट्रॉन, और इस प्रयोग को बच्चों कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई बच्चों, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड डिस्कवर्ड बाय कैथोड रे, कैथोड रेस एक्सपेरिमेंट बच्चों। अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रयोग द्वारा हुई तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट द्वारा हुई थी बच्चों। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट करने वाले कोई नहीं था, जे थॉमसन थे, इसीलिए इसका नाम बच्चों हम यहाँ पर, लेकिन नींव तो डाल दी थी बच्चों विलियम क्रुक और जूलियस प्लकर ने ही। अब ये जो इन्होंने पाया बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट वो लगभग बच्चों 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी। ठीक है, और जे थॉमसन ने उसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ा करके, और बाद में जब इसकी स्टडी की गई बच्चों, तो जब इसका स्टडी की गई, स्टडी थॉमसन ने किया था बच्चों, थॉमसन और क्रुक ने बच्चों इसका स्टडी किया और पाया कि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं बच्चों। चार्ज पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल उसी को कहते हैं बच्चों जिसमें मास पाया जाता है। इसी को क्या कह दिया गया बोलो, इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड रे से निकल गई। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा बच्चों, क्या कि हम क्या कर देते हैं, प्रेशर कम क्यों कर दिया जाता है। और ध्यान रहे बच्चों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज इन्होंने किया था। अब इसमें 10,000 से अगर कम आपका आता है बच्चों, 10,000 से 30,000, तो 10,000 से कम आता है तो ये कुछ दिखाई नहीं देता बच्चों। इतना वोल्टेज हमें, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी पड़ती है। सवाल उठता है तो ठीक है, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगाया, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, और जिसमें से बच्चों ये हाई टेंशन की बैटरी से जोड़ा गया है जो इंडक्शन कॉइल द्वारा मिलता है। इंडक्शन में क्या होता है बच्चों, ट्रांसफार्मर होता है स्टेप अप, वो बूस्ट कर देता है वोल्टेज को, क्या कर देता है, बढ़ा देता है, और करंट को घटा देता है। जिसको जब हाई वोल्टेज के होती हैं बच्चों, इसीलिए हाई वोल्टेज करंट को जंपिंग करंट कहते हैं बच्चों। ये जंप कर जाती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव से जंप करने लगती हैं। और ये आपके मोटरसाइकिल के प्लग में भी होता है बच्चों, उसमें 25,000 वोल्ट होता है। आपके कैथोड रे जो होती है ट्यूब में, वो कैथोड रेज ही होती हैं बच्चों, कैथोड ट्यूब जिसे कहते हैं। ठीक है, और टेलीविजन में जो स्क्रीन में आप देखते हैं इसी का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। तो यहाँ पर अब सवाल ये नहीं बच्चों, सवाल तो ये है कि आखिर ये कैथोड रे बनती क्या ये कैथोड जो मेटल है उससे निकल रही हैं या कोई गैस से निकल रही हैं। तो यहाँ से देखना बच्चों, इसकी जो ओरिजिन देखते हैं, ओरिजिन ऑफ कैथोड रे बच्चों, कैथोड रे कैसे बनी है, तो जरा इसको ध्यान से देखना बच्चों। अब सभी बच्चे जानते हैं जितने मैटर होते हैं, नेक्स्ट फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ था, तो सभी एटम के बने होते हैं। तो गैस है तो एटम की बनी होती है, तो उसमें एटम होता है बच्चों।
और इस एटम में यहाँ पर सेंटर में होता है बच्चों न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं बच्चों, इसमें ऑर्बिट में ये घूमते रहते हैं। अब इसके बीच बच्चों अट्रैक्शन फोर्स लगता है, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में जो है नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव दोनों अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन नीचे तो अट्रैक्शन फोर्स कूलम्बिक लग रहा है बच्चों चार्ज के मध्य, लेकिन बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है मास के कारण, mv²/r बच्चों। तो ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अपने पथ पर क्या करता रहता है बच्चों, घूमता रहता है। लेकिन जब हम यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, ये देखो पॉजिटिव है बच्चों, और इधर हम क्या लिख देते हैं, नेगेटिव। ये आपका कैथोड है बच्चों, और ये आपका एनोड है। तो जो गैस मैंने लिया है उसके एटम जो होते हैं बच्चों, इस पर एक बल लगेगा। अब जरा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रिक का मतलब प्लस और माइनस, फील्ड का मतलब ऐसी एरिया जहां पर कोई चार्ज बल का अनुभव करता है। तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन इसको पुश करता है और ये क्या करता है बच्चों, खींचता है। जब अट्रैक्शन फोर्स से इनका खिंचाव ज्यादा होता है बच्चों, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस एटम को छोड़ करके बाहर निकल जाता है। अब करते क्या है बच्चों, ऐसे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे जो एटम को छोड़ दिए होंगे, और ये कैथोड से एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के पुंज होते हैं बच्चों, बस इसी को हम क्या कहते हैं, बोलो, कैथोड रेज बच्चों। इसकी स्टडी की गई, ये छोटे छोटे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, बाद में इसी को क्या कह दिया गया, इलेक्ट्रॉन बच्चों। ठीक है, तो ये तो इसकी ओरिजिन हुई। दूसरा सवाल आप कर सकते हैं बच्चों, आखिर प्रेशर को कम करने की क्या जरूरत है? तो ध्यान दें बच्चों, व्हेन प्रेशर रिड्यूस ऑफ द गैस, गैसों का अगर दाब घटाया जाता है बच्चों, तो जो एटम में उपस्थित जो कूलम्बिक फोर्स लग रहा है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ये रिड्यूस होने लगता है बच्चों। मतलब क्या निकला कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है बच्चों, ऐसा क्यों कहा गया है कि यहाँ पर जब प्रेशर को हम डिक्रीज कर देते हैं बच्चों, तो इसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, वो क्या कर जाती है बच्चों, डिक्रीज कर, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। मतलब अब इनके मध्य जो न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है बच्चों, और इसको खींचने वाला, एक उसको खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल जो लग रहा है, वो घट जाता है बच्चों। अगर मैं प्रेशर को कम ना करूं बच्चों, तो ये इलेक्ट्रॉन के मध्य जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है कभी नहीं हो पाता, और कभी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाते हैं बच्चों। इसलिए जब प्रेशर को घटाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के मध्य लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स घट जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट कर जाते हैं, और किसी भी चीज को एनर्जी देनी पड़ती है बच्चों, तो वो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, तो इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल दूसरे शब्दों में कहते हैं घट जाता है बच्चों। तब थोड़े से पोटेंशियल पर ही इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज करते चले जाओ बच्चों, अप्लाइड पोटेंशियल धीरे धीरे कम होने लगता है, कम पर ही वो निकलने लगते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली बच्चों, 10,000 से अगर कम करते हो तो वो चीज दिखाई नहीं देती है। ठीक है, और प्रेशर को इतना करना होता है, मतलब अगर 10⁻² के नीचे आओगे बच्चों, तो इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें निकल ही नहीं पाता है, तो इतना जंपिंग करंट होगी, अपने आप ही जंप करके चली जाएगी। इसलिए हम प्रेशर को घटा देते हैं, जैसे कम पोटेंशियल देने पर ही इलेक्ट्रॉन निकल जाए। क्यों निकल जाए, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के मध्य अट्रैक्शन फोर्स घट जाता है बच्चों। तो चलिए इसको फटाफट नोट कर लो बच्चों। इसके बाद हम कैथोड रेज की क्या प्रॉपर्टी होती है, जो प्रॉपर्टी चूंकि सभी बच्चों को पता है, कैथोड रे इनविजिबल रे होती है बच्चों, लेकिन ये जिंक सल्फाइड, कांच या ग्लास पर पड़ती हैं तो एक चमक उत्पन्न करती हैं बच्चों, जिसे फ्लोरेंसेंस कहा जाता है। तो ये पीछे की तरफ बच्चों प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं, और इसका जो रंग होता है ये डिपेंड करता है प्रेशर पर। प्रेशर बदलते चले जाते हैं तो इस सॉरी बच्चों, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब का जो कलर होता है, जब ये पड़ती है छिटक छिटक करके, तो वो चमकता है बच्चों, तो अलग अलग रंग से चमकता है। तो जब इतना कर दिया गया तो ग्रीन लाइट इधर आती है बच्चों। बाद में देखा गया यही छोटे छोटे मास पार्टिकल के बने होते हैं, बाद में इसी को जो है क्या कहा गया, बोलो, इलेक्ट्रॉन। और इस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं बच्चों कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। तो सबसे पहले न्यू तो रख दी थी बच्चों विलियम क्रुक और जो जूलियस प्लकर ने, उन्होंने लगभग 1879 में बच्चों उन्होंने देखा कि बरसात में बादल गरजते रहते हैं, बिजली गिरती है पृथ्वी पर, क्यों ऐसा होता है। तो ऐसा वातावरण उन्होंने अपने लैब में प्रयोग किया और देखा कि जब हम इस कंडीशन पर लाते हैं, हम गैस भर करके वैक्यूम पंप, निर्वात पंप द्वारा गैसों को घटाते रहते हैं बच्चों। ध्यान रहे, वैक्यूम पंप या निर्वात पंप का मतलब होता है कहीं पर गैस को चूस करके बाहर निकालना। पंप जो होती है वो गैस भरती है, वैक्यूम पंप वो गैस को खींचती है। इसीलिए बच्चों आपको घर में वैक्यूम क्लीनर होता है, वो खींचता है। तो जो गैस है खींच के निकालते हैं, तो प्रेशर धीरे धीरे बची हुई गैस है उसका प्रेशर कम हो जाएगा। और जब प्रेशर इतने मिलीमीटर 10⁻² से 10⁻⁴ के बीच में देखते हैं, तो हम देखते हैं बच्चों यहाँ से कैथोड से इनविजिबल रे निकलती हैं और इधर जाके टकराने के बाद ये चमक उत्पन्न करती हैं। क्योंकि कैथोड से निकल रही थी इसलिए इसे कैथोड रे कहा गया। और
इनको देखा गया जब स्टडी किया गया विलियम क्रूक और जे जे थॉमसन द्वारा, ठीक है, तो ऐसा देखा गया कि ये छोटे छोटे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं और इसी को बाद में क्या कहा गया बच्चों, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको नोट करो, इसके बाद हम आते हैं बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज पर। चलिए लिख लीजिए। चलो बच्चों, अब हम आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे पर बच्चों। कैथोड रे की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं उसको मैं देखता हूं बच्चों। तो जिस प्रकार से लाइट होती है बच्चों, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, तो ये भी स्ट्रेट लाइन में चलती है। सवाल यह है कि जब इसके मार्ग में कोई स्क्रीन रखी जाती है बच्चों, कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है, तो जिंक सल्फाइड में जाकर के इसका जो है प्रतिबिंब या इमेज बन जाती है। ठीक है, चूंकि ये इनविजिबल होती है बच्चों, तो इसकी साइडों को मैं ऐसे तो देख नहीं पाता हूँ। तो इसके मार्ग में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है तो इसकी साइडों बच्चों यहाँ पर स्क्रीन पर प्राप्त होने लगती है। जैसे मान लेते हैं, तो पहला है बच्चों इट ट्रेवल, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन बच्चों, स्ट्रेट लाइन, ये सीधी रेखा में चलती हैं बच्चों। क्योंकि इसके मार्ग में अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है बच्चों, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, इधर मैंने जिंक सल्फाइड की प्लेट रखी है बच्चों, मैंने आपको बताया था जिंक सल्फाइड पर पड़ने पर ये शैडो उत्पन्न करती हैं, चमक उत्पन्न करेंगी। तो इधर देखो, अगर यहाँ से कैथोड रे जा रही है बच्चों, तो जहाँ पर ये इस तरह से जहाँ जहाँ पहुँचेगी वहाँ आपको चमक उत्पन्न करेगी बच्चों, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है उसको भेद नहीं पाती, तो इसकी शैडो बच्चों यहाँ पर ही बन जाती है। ये इसकी क्या बन जाती है बोलो, शैडो बन के तैयार हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो ये शैडो आपका बन जाती है, जिसके कारण क्या होता है बच्चों, ये सिद्ध करता है कि ये स्ट्रेट लाइन में चलती है बच्चों। ये कैथोड रे है बच्चों, कैथोड रेज। तो कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन कैसे आप मालूम करेंगे बच्चों, जब इसके मार्ग में, इसके पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो उसकी हमें एक शैडो जिंक सल्फाइड के प्लेट पर प्राप्त होती है। शैडो उसी का बनता है बच्चों जो स्ट्रेट लाइन चलती है। जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा में चलेगी तो उसका शैडो कहाँ से बनेगा, वो तो इधर उधर करके आके टकराई जाएगी। ठीक है, तो दूसरी बात उन्होंने क्या कहा था बच्चों, इट आयोनाइज टू गैस, इट आयोनाइज्ड, इट आयोनाइज्ड टू द गैस बच्चों। अगर गैस पर ये डाला जाता है तो उसको आयन में बदल देती हैं बच्चों। और आयोनाइज्ड गैस दैट इज ए फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा स्टेट बच्चों। तो जैसे यहाँ पर कोई एक्स गैस है बच्चों, अगर इस पर हम कैथोड रे इस तरह से हम डालते हैं, ये कैथोड रे है बच्चों, तो इसे गैस को क्या कर देती है, आयन में बदल देती है, गैस है, तो इसे कहते हैं बच्चों आयनाइज्ड गैस है। और इसी को हम कहते हैं बच्चों दैट इज ए फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। द्रव्य की ये चौथी अवस्था है बच्चों, तो गैसों को आयनाइज कर देती है। तीसरा इनका है बच्चों कि इसमें मास होता है, इट हैव मास, इसमें मास होता है बच्चों। ऐसा मैंने क्यों बोला, इसके मार्ग में बच्चों अगर लाइट व्हील रख दिया जाए, हल्की पहिया, लाइट व्हील का मतलब क्या है बच्चों, हल्की पहिया, अगर यहाँ से इस पर कैथोड रे डाली जाती है, ये मैंने लिया बच्चों कैथोड रेस, तो इसमें इसको घुमा देती हैं। इसका मतलब जब भी कोई पार्टिकल पड़ता है एम मास का वी वेलोसिटी से, तो इसका मास होगा बच्चों, तो इसका होता है मोमेंटम। ये पी क्या है बोलो, मोमेंटम। और सभी बच्चे जानते हैं जो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है बच्चों, एफ इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है, सब बच्चे जानते हैं। अगर हम यहाँ पर बच्चों एम वी है, ध्यान सुनेगा, अगर हम यहाँ पर एक्सेलेरेशन जो एम ए है वहाँ पर डेल्टा वी रखते हैं, तो यही फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब ये एम डेल्टा पी क्या है बच्चों, डेल्टा पी है अपॉन डेल्टा टी। तो चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू द क्या बच्चों, टाइम, दैट इज ए फोर्स। ये फोर्स लगाती हैं। अब आप खुद सोचो, मोमेंटम है, इसका मतलब उसमें मास होगा तभी तो फोर्स लगेगा बच्चों। तो अगर हम इफ टी डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड लिखते हैं, तो एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बच्चों। चेंज इन मोमेंटम ही क्या कहलाता है बोलो, मोमेंटम। वही कहलाता है बच्चों फोर्स। क्या कहलाता है, फोर्स। अब जब फोर्स यूनिट एरिया में लगता है तो दबाव उत्पन्न करेगा, तो फोर्स या दबाव उत्पन्न होने के कारण बच्चों ये क्या करने लगती है, घूमने लगती है। इसका मतलब इसमें क्या है बच्चों, मास है। तो ये एक्सपेरिमेंट सिद्ध करता है कैथोड रे दैट इज है मास पार्टिकल बच्चों। तीसरा, इसका चौथा प्रॉपर्टी देखो बच्चों, चलो चौथी प्रॉपर्टी ये कहती है बच्चों कि ये जो गैस होती हैं, ठीक है, ये अगर किसी मेटल पर पड़ते हैं तो उसे गर्म कर देते हैं बच्चों। तो पांचवी प्रॉपर्टी है व्हेन कैथोड रे बच्चों, कैथोड रेस,
fall on metal, then it becomes a red hot बच्चों। यदि कैथोड किरणों को किसी मेटल पर डाला जाता है तो उसे रक्त तप्त गर्म कर देती, इतना गर्म कर देती हैं कि वो भट्ठी में जैसे आप लोहे को निकालते हैं बिल्कुल लाल होता है, बिल्कुल वैसे ही रक्त तप्त कर देती हैं। तो अगर ये कोई मेटल का टुकड़ा है बच्चों, ये मेटल है, कोई भी मेटल बच्चे लोग ले सकते हैं, और इस पर अगर कैथोड रे डाली जाती है, इस पर मैंने क्या डाला बच्चों, कैथोड रेस, तो ये मेटल जो है रेड हॉट हो जाता है बच्चों, इतना गर्म हो जाता है कि वो लाल हो जाता है बच्चों। दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ कैथोड रे बच्चों। इसी को हम कैथोड रे का हीटिंग इफेक्ट कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं बच्चों। इधर देखिए, अगर बच्चों यहाँ पर ऐसी मेटल का उपयोग किए जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है, जैसे आयरन है बच्चों, निकिल है, कोबाल्ट है, टंगस्टन है। टंगस्टन का बच्चों लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसीलिए इसके क्या बनाए जाते हैं बच्चों, फिलामेंट या तंतु। ये जल्दी गलता नहीं है बच्चों। जो आपके बल्ब में जो बल्ब होते हैं बच्चों, हाँ, टंगस्टन वाले बल्ब, तो उसमें इसी फिलामेंट का प्रयोग करते हैं। अब तो बल्ब धीरे धीरे गायब होने लगे, उसके स्थान पर एलईडी आई। तो जब ये कैथोड रे डाली जाती है बच्चों, तो यहाँ से एक दूसरी रे निकल के बाहर निकलती है, दैट इज सेकेंडरी वेव्स, उसे कहते हैं बच्चों एक्स रेज। तो व्हेन कैथोड रे फॉल ऑन heavy metals which have high melting point then it must be produce x rays। इसकी एक और प्रॉपर्टी इसी में है बच्चों, उससे तो गर्म करेंगे ही और एक्सरे निकालते हैं। एक्सरे मशीन जो आपने देखा होगा बच्चों, इसी बेस पर काम करती है। तो वहाँ टंगस्टन की प्लेट होती है, उस पर जब डाला जाता है कैथोड रे, तो वो धीरे धीरे उसमें से एक्सरेज निकलती हैं बच्चों। एक्सरे हाई फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, जो कोमल चीज़ों को तो भेज जाती है लेकिन हार्ड चीज़ों को नहीं। तो जैसे हमारा मांस उसको भेज जाएंगी, लेकिन ये हड्डियों वगैरह को भेज नहीं पाती, इसलिए एक्सरे बनाया जाता है बच्चों। लेकिन वो फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव डालती हैं, तो उसका पिक्चर हमें उस पर प्राप्त हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी और पांचवी प्रॉपर्टी एक में आ गया बच्चों। तो ये जब भी धातु पर पड़ते हैं तो उसे रक्त कर देती हैं। अगर वो धातु मेटल बच्चों हाई मेल्टिंग पॉइंट की है, जैसे आप देख रहे हैं टंगस्टन वगैरह, तो इसके बाद वो एक्सरेज निकालती हैं बच्चों। एक्सरेज क्या होती हैं, एक्सरेज रोटेंसन ने सबसे पहले देखा था बच्चों, रोटेंजन ने, और उन्होंने पाया था कि उनके समझ में नहीं आया था एक्सरे, यही कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट वो भी कर रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि कुछ ऐसी रेज निकल रही हैं जहाँ कैथोड रे नहीं जा रही, लेकिन वो जो बगल में रखा हुआ जो कैमरे का फोटोग्राफ उस पर प्रभाव डाल रही है, खत्म हो रहा है, तो उन्होंने उनके समझ में नहीं आया कौन सी रेज है, इसीलिए उसका नाम ही पड़ गया बच्चों एक्स रे। तो व्हेन कैथोड रे फॉल ऑन हैवी मेटल व्हिच हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट देन इट मस्ट बी प्रोड्यूस सेकेंडरी वेव दैट इज कॉल्ड एक्स रेज बच्चों। ठीक है, ये है। तो इसकी एक और प्रॉपर्टी आ गई बच्चों, ये एक्स रेज उत्पन्न करती हैं। ठीक है, और दूसरा बच्चों, अब इस पर चार्ज होता है कि नहीं, इसे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो ये अपने मार्ग से बच्चों मुड़ जाती हैं, जिससे सिद्ध होता है कैथोड रे दैट इज ए चार्ज पार्टिकल बच्चों। तो कैथोड रे जो होती हैं बच्चों, कैथोड रेज, हाँ, अभी तो हमने देखा बच्चों पार्टिकल नेचर की होती हैं। कैथोड रे जो होती है बच्चों वो चार्ज होती हैं, चार्ज पार्टिकल होती हैं बच्चों। हाँ, अब चार्ज पार्टिकल का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं बच्चों, यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, पॉजिटिव है बच्चों, ये एनोड है, और दूसरा आपका बगल में यहाँ पर नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, इसे कहते हैं कैथोड। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज होंगी बच्चों तो इसकी तरफ आएंगी, नेगेटिव की तरफ। अगर ये नेगेटिव चार्ज होगी तो पॉजिटिव की तरफ जाएंगी, ये देखो बच्चों, है ना। तो जब इससे कैथोड रे डाला गया बच्चों, तो ऐसा देखा गया ये इधर आकर के मुड़ती हैं, किधर जाती हैं, इधर जाती हैं एनोड की तरफ। इसका मतलब ये ऑलरेडी कौन सी चार्ज है बच्चों, नेगेटिव। तो इट बेंड, ये मुड़ जाती है बेंड टूवर्ड, टूवर्ड एनोड, एनोड की तरफ मुड़ते हैं बच्चों। सो दैट, इसलिए इट इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बच्चों, और इन्हीं का नेचर हो जाता है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इसका मतलब इस पर चार्ज भी होता है और अभी हमने देखा मास भी होता है बच्चों। तो इसकी दो चीज़ें आ गई, ये चार्ज हैं और मास भी रखते हैं। ठीक है, तो ये तो आपने देखा बच्चों एनोड रे का कुछ प्रॉपर। हाँ, तीस और भी है बच्चों, जैसे ये फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लैक कर देते हैं, इट ब्लैक, ब्लैक टू द फोटोग्राफिक प्लेट बच्चों, ये फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर देती है, काला कर देती हैं। और बाद में जब देखा गया, स्टडी किया गया, तो इनका नेचर क्या होता है बच्चों, इसका नेचर जो
क्रुक और रदरफोर्ड सॉरी जे थॉमसन ने देखा बच्चों, थॉमसन ने देखा कि ये नेगेटिव चार्ज, ध्यान दें बच्चों, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होती हैं बच्चों, ठीक है, इनकी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। बाद में इसी पार्टिकल को क्या कह दिया गया बच्चों, इलेक्ट्रॉन, क्या कह दिया गया, इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड रे दैट इज नथिंग बट इट इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। पार्टिकल शब्द उसी के लिए इस्तेमाल होता है बच्चों जिस पर क्या होता है, चार्ज, मास होता है। अब ये नेगेटिव चार्ज होती हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, जे थॉमसन ने एक और काम किया बच्चों, चार्ज को ई से लिखते हैं और किसी को मास को एम से लिखते हैं। तो इन्होंने देखा कि अलग अलग गैसों को लेकर के अब इसमें से जो कण निकल रहे हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकल गए, उनका मास और आवेश और मास ई अपॉन एम, आवेश और मास का अनुपात निकाला। तो उन्होंने देखा कि सभी आवेश और कोई भी गैस के लिए एक ही आ रहा है, मतलब कोई भी गैस होती है बच्चों, इसका ई अपॉन एम रेशियो हर समय क्या होता है, कांस्टेंट आएगा, क्योंकि सभी पार्टिकल का चार्ज वही रहेगा, सभी का मास वही रहेगा, तो ई अपॉन एम रेशियो कांस्टेंट आएगा। इसीलिए इसे कहा जाता है बच्चों ई अपॉन एम रेशियो ऑफ कैथोड रेज। तो चलिए इसका फटाफट आप नोट कर लीजिए बच्चों, इसके बाद आगे चलते, ले लीजिए। चलो बच्चों, अब देखो, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों ई अपॉन एम रेशियो ऑफ कैथोड रे। तो इन्होंने किया, जे थॉमसन ने ई अपॉन एम रेशियो निकाला था। जो पार्टिकल निकल रहे थे बच्चों उस पर चार्ज था, अभी आपने देखा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो रहे थे और वो भी एनोड की तरफ जा रहे हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज है। और दूसरी बात, उस पर मास होता है, क्योंकि वो लाइट व्हील को घुमा रहे थे, उसमें मोमेंटम है, मोमेंटम उसी में होता है बच्चों जिसमें मास होता है, ठीक है। तो इसने देखा कि अगर अलग अलग गैसों को उन्होंने लिया और फिर उनके जो कण निकल रहे थे, पार्टिकल निकल गए, तो चार्ज और मास का रेशियो निकाला, तो उन्होंने पाया बच्चों सभी के लिए एक ही आ रहा है। तो m अपॉन एम रेशियो हर समय कांस्टेंट है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से e अपॉन एम रेशियो का अनुपात बच्चों इतना निकाला। ध्यान रहे, अब अगर मुझे चार्ज मालूम है बच्चों, ये चार्ज मालूम है, इसको डिस्कवर किया था बच्चों मिलिकन ने। मिलिकन मिलिकन ने सबसे पहले इसको देखा था बच्चों एक प्रयोग द्वारा, जिसे आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहते हैं बच्चों। अब उन्होंने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निकाला बच्चों, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो पार्टिकल हैं वो इलेक्ट्रॉन ही तो हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर उन्होंने निकाला और 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम्ब इन्होंने निकाला। अब आप खुद सोचो बच्चों, अगर हमें चार्ज मालूम है और ये ई अपॉन एम रेशियो एक्सपेरिमेंट द्वारा निकाला था उन्होंने, अब इसको निकालने के बाद हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ई अपॉन 1.75 इंटू 10⁻11। और चार्ज को जब हम रखते हैं बच्चों, तो चार्ज का मान कितना होता है, 1 पॉइंट, बोलो 1 पॉइंट, ये 11 है बच्चों, -11 नहीं है, ठीक है, ये 11 है बच्चों, ठीक है। तो ऊपर ऊपर चार्ज कितना था बच्चों, हाँ एम निकाल रहे हैं, तो एम इज इक्वल टू इतना, तो चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये ऊपर जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, जब इसको भाग दोगे तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg आएगा बच्चों। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन का मास निकल गया बच्चों, दैट इज नथिंग बट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ई अपॉन एम रेशियो का एप्लीकेशन कहाँ किया जाता है बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को तराजू में तौल पर थोड़ी रखा जाता है, इसी फार्मूले से निकाल लिया जाता है बच्चों, ठीक है। अब जैसे मास डेंसिटी इज इक्वल टू एम बाई वी होता है, तो अगर अर्थ का हम डेंसिटी हमें मालूम है और उसका वॉल्यूम मालूम है, रेडियस से हमें वॉल्यूम मालूम कर लेते हैं, तो उसका मास कितना हम निकाल लेते हैं। तो जब अर्थ का मास निकालते हैं तो 10⁻31 किलोग्राम निकलता है। वो डेंसिटी के आधार पर हम तौलते नहीं तराजू में, आप पृथ्वी कौन सी तराजू में रख के तौलोगे, इलेक्ट्रॉन कौन से तराजू में रख के तौलोगे, तो इसी तरह से फार्मूले से निकाले जाते हैं बच्चों। तो चलिए इसको फटाफट नोट कर लो, इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। चलो बच्चों, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास तो अभी आपने देखा बच्चों, हम इतना मास रखते हैं, ESU में भी दिया गया है बच्चों किलोग्राम में। चार्ज तो अभी आपने देखा मिल्टन से निकाला था बच्चों 1.6, ये तब इस्तेमाल करो बच्चों जब एम्पेयर सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ES इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूनिट बच्चों। हाँ, और रेडियस जो है पहले माना जाता है 10⁻15 मीटर है, लेकिन आज साइंटिस्ट अब मानते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन की जो त्रिज्या होती है, रेडियस होती है, इतने मीटर के परास में होती है। और अभी आपने देखा है पूरी प्रॉपर्टी बच्चों कैथोड रे की ही तो होगी, चूंकि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है ही है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं है बच्चों। हाँ, क्योंकि प्रॉपर्टी कैथोड रे की है, वही तो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी होगी वही कैथोड रे की प्रॉपर्टी, केवल साइज मास वगैरह आपको ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं बच्चों। और न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा बच्चों आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब
कुछ प्रयोग ऐसे हैं बच्चों जो प्रूव्ड करते हैं इलेक्ट्रॉन एक्ट एज ए फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ ऑल एटम। बच्चों इलेक्ट्रॉन सभी के लिए एक फंडामेंटल पार्टिकल की तरह व्यवहार करते हैं, तो उसके कुछ एक्सपेरिमेंट हैं बच्चों, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और दूसरा एक्सपेरिमेंट होता है बच्चों थर्मल थर्मल इमिशन इमिशन। और तीसरा होता है बच्चों रेडियो एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी रेडियो सक्रियता। बच्चों अब जैसे देखो, मान लेते हैं बच्चों आपने क्या किया, यहाँ पर एक सर्किट तैयार किया, ध्यान देखना बच्चों, और इसके सामने एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, ये पॉजिटिव है और बच्चों ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। तो यहाँ पर लो सीजियम रख देते हैं बच्चों, जिसका आयरन पोटेंशियल कम है। जब इस पर लाइट डाली जाती है तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएंगे बच्चों, ये देखो, हाँ, और ये इलेक्ट्रॉन निकले करंट बहाना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब इस सीजियम के एटम में बच्चों परमाणु थे। अब चूंकि लाइट के कारण ऐसा हो रहा है बच्चों, इसलिए इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसी तरह से बच्चों अगर आप कोई एक फिलामेंट ले लेते हैं और इसको आप हीट करिए और इसको जोड़ दीजिए किसी सेल से बच्चों, प्लस प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने देखा बच्चों, यहाँ पर प्लस है, अगर यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं बच्चों, तो पहले तो कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे इसको गर्म करते हो बच्चों, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर जाने लगते हैं, और फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टीम काजेस करंट, इसे कहते हैं बच्चों थर्मल इमिशन, जिसे एडिसन ने सबसे पहले खोजा था। रेडियो एक्टिविटी बच्चे लोग जानते हैं, रेडियो एक्टिव केमिकल क्या होते हैं बच्चों, ये इनविजिबल रे को निकालते रहते हैं, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ये पॉजिटिव है बच्चों, नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव की तरफ जो पार्टिकल आते हैं बच्चों, वो बीटा पार्टिकल होते हैं, और ये बीटा पार्टिकल कुछ नहीं होते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। जो ये सिद्ध करता है कि सभी एटम, इसका भी सीजियम भी एटम से बना होते हैं बच्चों, फिलामेंट जो है तंत्र वो भी एटम के बने होते हैं, आखिर निकल कहाँ से रहे हैं, उसी एटम से निकल रहे हैं बच्चों। ये प्रूव करता है कि इलेक्ट्रॉन एक्ट एज ए फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ ऑल एलिमेंट बच्चों। तो यहाँ तक बच्चों आपकी डिस्कवरी, आपकी, हाँ एक चीज़ और है बच्चों, क्वेश्चन आता है ई अपॉन एम रेशियो ऑफ गैस निकालने के लिए। अलग अलग गैसों के लिए क्या होगा बच्चों, अलग अलग नहीं होता, कांस्टेंट होता है। ई अपॉन एम रेशियो ऑफ द ऑल गैसेस मस्ट बी कांस्टेंट, देयर वैल्यू हमने आपको बताया था बच्चों 1.6 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, से ग्राम में भी बदल सकते तो 8 हो जाएगा बच्चों, उसमें कुछ नहीं है, ये कांस्टेंट होता है। इसके द्वारा मैं क्या निकालता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों, इलेक्ट्रॉन का मास निकाला जाता है। तो इसी के साथ बच्चों आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर जो तीसरा होगा बच्चों, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों होंगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा उसमें काम धाम नहीं है बच्चों, ठीक है। तो हम आ गए एटॉमिक स्ट्रक्चर। बस बच्चों आज की मुलाकात यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करना बच्चों, और जो भी किसी बच्चे को परेशानी हो रही है तो उसको आप बताइएगा, उसका समाधान अगले वीडियो में जरूर करूँगा बच्चों। बस बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।